सभी दर्शक बंधुओं को कमल सिंह शर्मा की नमस्कार। जो आज हमारा चैप्टर है शहीद आजम सरदार भगत सिंह का, वो है साइमन कमीशन। जब भारत में आया तो उसका पूर्ण रूप से विरोध हुआ था, और वो जब पंजाब में लाहौर में जाना था तो उसका पुरजोर विरोध होया। और वो कैसे होया? साइमन कमीशन का आगमन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के इतिहास में एक नया मोड़ था। जब साइमन कमीशन भारत में आया तो भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध चल रहा था, तो वो एक नया इतिहास रचने जा रहा था। इससे पूरे देश में हलचल मच गई, सभी वर्ग व एकजुट हो गए। जहां जहां भी साइमन कमीशन जाता, वहां वहां साइमन कमीशन वापिस जाओ के नारे लगाए जाते। साइमन कमीशन ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचना था। कमीशन के आने से पहले उसका बहिष्कार करने के लिए कांग्रेस, नौजवान भारत सभा, छात्र संघ और हिंदुस्तान सेवा दल की लाहौर में सभाएं हुई। 30 अक्टूबर को हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस का नेतृत्व पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने किया, जो पूरी सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण था। भगत सिंह भी इसके आयोजक थे, किंतु वे स्वयं जुलूस में शामिल नहीं हो सके। जब जुलूस पुलिस द्वारा की गई नाकेबंदी के पास पहुंचा तो उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय सबसे आगे की पंक्ति में थे, उन पर सबसे अधिक लाठी के प्रहार हुए। भीड़ तितर बितर हो गई, कुछ सड़क के किनारे गिर गए और कुछ ने लाठियां खाई। फिर भी आंदोलनकारी वहीं पर डटे रहे, तस्से मस नहीं हुए, वहीं खड़े हो गए और पुलिस का पूरा विरोध किया। वहां सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस एसपी जे स्टॉक ने लाला लाजपत राय को दूर से देखा। वो लाला जी की तरफ लपक पड़े, क्योंकि लाला जी की अगुवाई में ही आंदोलन चल रहा था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे। वो लाला लाजपत राय की ही रहनुमाई में सब काम चल रहा था, नेतृत्व में। तो जैसे ही एसपी की नज़र लाला जी के ऊपर पड़ी तो एकदम से लाला लाजपत राय के ऊपर एसपी लपक पड़े। उन्होंने भारतीय नेता को पीटने के लिए अपने डंडे का निर्दयता पूर्वक इस्तेमाल किया और लाला लाजपत राय के सीने से खून बह निकला। तब भी वह रुके नहीं। मिस्टर स्टॉक द्वारा पंजाब के श्री लाला लाजपत राय पर किए गए जानलेवा लाठियों के प्रहार के परिणाम स्वरूप उनकी 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के फलस्वरूप पूरे देश को आघात लगा। भगत सिंह और उनके साथियों की नज़रों में यह राष्ट्र का अपमान था। इसका प्रतिशोध नितांत आवश्यक था। ये तो पूरे राष्ट्र का अपमान हो गया था कि लाला लाजपत राय को निर्दयता पूर्वक एक एसपी ने लाठियों का प्रहार करा और उसके जो सिर से खून बहा, गहरी चोट लगी। तो यहाँ कवि ने अपनी कल्पना की है, साइमन कमीशन वापिस जाओ ये गूंज रहे नारे थे, भारत माँ की जय हो लाग रहे जयकारे थे। साइमन कमीशन वापिस जाओ ये गूंज रहे नारे थे, भारत माँ की जय हो लाग रहे जयकारे थे। भारत माँ की जय हो के करे गो साइमन गो बैक और भारत माँ की जय हो। तो लाला लाजपत राय ने इस कार्यक्रम को, जो विरोध साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उस कार्यक्रम को सारा अपने हाथों में लिया था। कैसे? लाला लाजपत राय ने यूं काम लिया हाथा में, सब मिलकर न करो लड़ाई, ना पड़ना जात पाता में, देश के ऊपर मर मिट जाना फर्क मिले बाता में, इन अंग्रेजा ने हाथ दिए बिरड़िया के छात्या में। जोश में भर के होश राखियो, खुद लाला जी समझा रहे थे, और भारत माँ की जय हो लाग रहे जयकारे थे। क्रांतिकारी चाल पड़े दिल में पूरा करके ढेठ, उल्टा हटने का काम नहीं कराया। जितने क्रांतिकारी थे, जितने आंदोलनकारी थे, सभी अपनी जान हथेली पर रखकर आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे। क्रांतिकारी चाल पड़े दिल में पूरा करके ढेठ, कुछ मुखबिर गद्दार देश के दे रहे थे पूरी अपडेट। पुलिस ने ला रखे थे तोड़ दिए सब बैरिकेड, गोली लाठी सीधी मारो
कह रहा था ड्यूटी मजिस्ट्रेट। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन थे? वो अंग्रेज थे। उसने कहा कि भाई ये अगर इसका विरोध करते हैं तो इन पर सीधी लाठी गोली चला दो। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था उसने सीधे ऑर्डर कर दिए, निहत्थे निर्दोष मार दिए। वे हाहाकार मचा रहे थे, कोई चारा नहीं चल, ना उन पर लाठी थी ना सोटी थी, और उन पर सीधी लाठी गोली चलवा दी। वो हाहाकार मचा रहे थे और भारत माँ की जय हो लाग रहे जयकारे थे। घड़ी में गुड़ाका हो गया, होया धरती का रंग लाल हो गया। कोई मरिया पड़या, कोई घड़ी शात का, कोई बुरी तरह घायल हो गया। माच गया करलाट देश में, सारे का बुरा हाल हो गया। इन अंग्रेजा ना मार भगाओ यू नाक का सवाल हो गया। पड़े लाशा के ढेर ओढ़े, कुछ पड़े पड़े करारे थे, कुछ तो भाई बिल्कुल मर गए थे, और कुछ घड़ी शात की रह रहे थे, कराने लग रहे थे। क्योंकि निर्दयतापूर्वक इस ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही घिनौनी हरकत की थी। जब लाला लाजपत राय पर लाठी के प्रहार लगे थे, उस टाइम बहुत लोग शहीद हुए थे वहाँ। इस घटना पाछे भगत सिंह का क्रोध में भर गया था गात। घर घर में क्रांति चाहिए, काम करा दिन और रात, इन अंग्रेजा ने मार गिराओ, कह काट दो पैर हाथ। भारत नहीं है छोड़ भाग जा, पहुंच जाएंगे आप बिलाते, कह कंवल सिंह ये भगत सिंह से नहीं प्रणत आ रहे थे। भगत सिंह और उसकी जितने दोस्त थे या क्रांतिकारी एक टीम थी, उन्होंने मन में ठान लिया कि भाई ये तो आखिरी है, अब हम उल्टे नहीं हटाएंगे। और साइमन कमीशन वापिस जाओ कि ये गूंज रहे जयकारे थे, भारत माँ की जय हो के लाग रहे जयकारे थे। तो मैं सभी दर्शक बंधुओं से हमारा जो डीडी डिवाइन चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम इसी तरह आपको प्रस्तुति देते रहेंगे। तो सभी दर्शक बंधुओं को पुनः जय हिंद, नमस्कार।